नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। दिल्ली में बाढ़ के कारण आईटीओ बैराज पर जाम हुए 5 गेट हरियाणा और दिल्ली सरकार के बीच राजनीतिक टकराव का मुद्दा बन गए हैं। दिल्ली सरकार ने हरियाणा पर आरोप लगाया कि आईटीओ बैराज का रखरखाव सही तरीके से नहीं किया गया, इसीलिए बैराज के 32 में से 5 गेट जाम हो गए, जिसकी वजह से दिल्ली में हालात बिगड़ गए। दिल्ली के आरोपों पर मनोहर सरकार भी एक्शन में है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली सरकार के आरोप पर मामले की सच्चाई पता करने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई, जो कि पूरे मामले की जांच कर रही है। रविवार को कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है, लेकिन आधिकारिक सूत्रों से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक दिल्ली में जो बाढ़ आई उसका कारण आईटीओ बैराज का बंद गेट नहीं है। हरियाणा सरकार का कहना है कि बैराज के पास जमा गाद और अतिक्रमण मुख्य वजह है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि बैराज हरियाणा का है, लेकिन मेंटेनेंस का पैसा दिल्ली को देना होता है, जो कि 2018 से ही नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री ने दिल्ली सरकार के उस पत्र पर भी जवाब दिया जो कि 2022 में मिला था। मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्र में सिर्फ बैराज के हस्तांतरण की मांग थी, समस्या नहीं बताई गई थी। तो दिल्ली सरकार भी अगर समय पर करती तो चीज़ें इतनी बदतर नहीं होती। वहाँ नदी का जो अपना एरिया है, उस एरिया में एनक्रोचमेंट्स, लोगों को निकाला नहीं गया, फिर उसका रास्ता उतना ही भिड़ा हुआ। और वहाँ सिल्ट भी सब जगह ज़्यादा से ज़्यादा मिली है। सिल्ट के कारण से पानी ऊपर उठा, और पानी ऊपर उठने के कारण से जो आवाज़ आ रही है कि वहाँ 11 लाख क्यूसेक हो गया, 10.5 लाख क्यूसेक हो गया, 3,65,000 3,69,000 मैक्सिमम निकला है यहाँ से। तो 3,69,000 अगर मानो हरियाणा का पानी वर्षा का जोड़ भी लिया जाए तो पहली बात तो है जितना यहाँ से निकलने के बाद फैलता है उतना ही मानो नया आता है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। 50,000 बढ़ जाता है, 1 लाख बढ़ जाता है, कोई कारण नहीं है 11 लाख क्यूसेक के पैरामीटर का। वास्तव में इसके मेंटेनेंस में है तो हरियाणा के अंडर। मेंटेनेंस में जो इंद्रप्रस्थ पावर हाउस था वही एक्टिव था और वही जो है इसमें फीड करता था, उसी कारण से उसकी मेंटेनेंस होती थी। वो 2018 में, अब वो तो दिल्ली का ही, इंद्रप्रस्थ तो दिल्ली का ही था, इंद्रप्रस्थ पावर हाउस दिल्ली का था, वो 2018 में बंद हो गया। वो बंद होने के बाद चिंता तो उनकी करनी चाहिए थी, उनको करनी चाहिए थी कि हमारे इसको मेंटेन करने के लिए हम जो है इसको आपूर्ति करेंगे। 2018 के बाद कभी नहीं आए। 2022 में कोई एक पत्र आया जो फाइलों में हमको पता है कि आया है वो, लेकिन उसमें तो इतना ही था कि हमारे हवाले कर दो। उस समय भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ यहाँ कठिनाई आ सकती है। दिल्ली के लोग पैसा देने में तो इतना, यानी जैसे समझते हैं सब फ्री हो जाए, सब फ्री कभी नहीं होता। हमने कोई इसमें से छुपाना कुछ नहीं है। हम तो कहते हैं मानो इस बार अभी कुछ हुआ तो आगे तो ठीक करना कि नहीं करना, या इसी राजनीतिक जोड़ तोड़ में लगे रहेंगे। हम चाहते हैं कि ये चीज़ें ठीक हों, और ठीक करने के लिए अगर 18 से लेकर आज तक लापरवाही बरती उन्होंने, तो उसको आगे तो ठीक कराना है ना हमने। और हम तो कहेंगे कि भी आप पैसा जमा कराओ, क्योंकि अगर इंद्रप्रस्थ पावर हाउस ने पैसा जमा नहीं कराया है तो पैसा कौन जमा कराएगा? उन्होंने ही कराना है। 2015 में पत्र लिख के कहा, फिर 2017 में पत्र लिख के कहा, 2021 में लिख के कहा कि आप ये बैराज हमको दे दीजिए, आप इसको मेंटेन नहीं करते हैं, हमें दीजिए। फिर ये 2022 का पत्र है और ये तो बड़ा साफ साफ कहता है, दिल्ली के द्वारा लिखा गया हरियाणा को, कि यमुना बैराज के गौज काम नहीं कर रहे हैं और हमारी जानकारी है कि इसके गेट भी बंद हैं। साफ लिखा है कि हथनी कुंड बैराज से ज़्यादा पानी आया तो दिल्ली में बाढ़ आ सकती है, इसीलिए या तो आप इसको हमें दे दीजिए या इसके गेट्स खुलवाइए। तब भी हरियाणा सरकार ने कुछ नहीं किया। जहाँ तक ये एक कंपनी का नाम ले रहे हैं कि इस कंपनी ने इनको पैसे नहीं दिए, वो बिजली की कंपनी थर्मल पावर प्लांट चलाती थी और वो जब इनसे पानी लेती थी तब इन्हें वो पैसा देती थी। अब उन्होंने पानी लेना बंद कर दिया, इनको पैसा देना बंद कर दिया, उनका जो बिजली का मीटर था वो भी हटा लिया। उनसे इनका करार तो कब का खत्म हो चुका। अब ये किस चीज का उनसे पैसा मांग रहे हैं, और मांग रहे हैं तो मांगते रहिए। आप ये जो आईटीओ का बैराज है ये अपने पास क्यों रखना चाहते हैं, हरियाणा से जानना चाहते हैं। बहरहाल तो ब्लेम गेम अभी भी जारी है हरियाणा सरकार की तरफ से। खुद मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि भाई हमें तो पत्र मिला, लेकिन पत्र में समस्या नहीं बताई गई थी और पैसा दिल्ली सरकार को देना था। लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि आगे फिर भविष्य में ऐसी कोई समस्या ना आए, इसके लिए हमें आपसी तालमेल बढ़ाना होगा, बिठाना होगा, ना कि राजनीतिक जोड़ तोड़ या फिर ब्लेम गेम करना होगा।
बहरहाल अब सवाल इस बात का है कि क्या वाकई आईटीओ बैराज के बंद गेट की वजह से ही दिल्ली डूब गई, राजधानी डूब गई। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट तो आनी बाकी है, क्या कहती है वो रिपोर्ट, लेकिन इनपुट्स बताते हैं कि उसमें कहा गया कि इसके लिए हरियाणा जिम्मेदार नहीं है। लेटर वॉर और आरोप प्रत्यारोप से आखिर क्या होगा, यही सवाल खुद मुख्यमंत्री ने भी उठाया। मेंटेनेंस के लिए दिल्ली सरकार ने फंड क्यों रोका? हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से आप देखिए कि उनके मंत्री सौरभ भारद्वाज वो सामने आए, उनका कहना है कि जो पत्र है उसमें भी स्पष्ट लिखा हुआ है और साथ में जो पैसा देना है वो दिल्ली सरकार को नहीं बल्कि एक कंपनी को देना था और कंपनी से इनका करार खत्म हो चुका है। हमारे साथ विजेंद्र नेहरा साहब बीजेपी के प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है नेहरा साहब आपका। रविंद्र ढुल है कांग्रेस प्रवक्ता, बहुत स्वागत है ढुल साहब आपका। ओंकार सिंह है इनेलो प्रवक्ता, बहुत स्वागत है ओंकार जी आपका। और एडवोकेट नवीन दुबलधन है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है नवीन दुबलधन आपका भी। एडवोकेट साहब शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं भाई, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है वो आनी तो बाकी है, लेकिन जानकारी ऐसी मिल रही है कि जो आरोप आपने लगाया था वो आरोप सही नहीं है और पैसा ना देने का उल्टा आप पर आरोप लग गया कि मेंटेनेंस का पैसा आपने दिया ही नहीं 18 के बाद। अतुल जी, आप मुख्यमंत्री जी के मैं अभी बयान सुन रहा था, जो मनोहर लाल जी बता रहे थे कि इन्होंने लेटर में हमसे कोई इस तरह की डिमांड नहीं की। लेटर में अभी आपने सौरभ भारद्वाज जी का भी सुना और बोलोगे तो मैं पढ़ के ही बता दूंगा लेटर क्या है। लेटर मेरे पास है, अवेलेबल है, ये लेटर की कॉपी है। लेटर में स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि मनोहर लाल जी को सीधे तौर पर लिखा हुआ हरियाणा सरकार को कि आप बैराज की मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं ठीक से और ना ही यहाँ पे बिजली का कनेक्शन है, आप इसे हमें सौंप दीजिए, क्योंकि हमें आशा है, हमें ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये फ्लड का कारण ना बन जाए इन फ्यूचर, क्योंकि अप स्ट्रीम वाटर आएगा और वो उसकी वजह से यहाँ पे बाढ़ आ सकती है दिल्ली के अंदर। ये इसमें स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है, परंतु इन्होंने हर बार उसको नकारा है, नेग्लेक्ट करते रहे और आज इन्होंने एक उसके बाढ़ आने के 36 घंटे बाद इन्होंने माना कि हमारे अंडर था। पहले तो ये मानने से मना कर रहे थे, आईटीयू हमारे अंडर है, आईटीयू बैराज हमारे अंडर है, परंतु इन्होंने लेटर ऑन माना कि हमारे अंडर था और हमसे गलती हुई। इन्होंने एक कमेटी बना दी। कमेटी की देखरेख कौन कर रहा है? आप सबसे पहला सवाल ये है, कमेटी को देख कौन रहा है? जिनको बैराज मेंटेन करना था और जो नहीं कर पाए वही अधिकारी आज जिम्मेदार हैं दिल्ली के अंतर बाढ़ के लिए, और उन्हीं अधिकारियों को इन्होंने मेंटेनेंस का काम जो कमेटी सौंप दी, जांच के लिए सौंप दिया गया। और जांच अब ये बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक बार बताइए, कोई चोर ये बोलता है कि मैंने चोरी की है? पहला सवाल मेरा, कोई चोर ये नहीं बोलेगा कि मैंने चोरी की है, क्योंकि कमियां हरियाणा सरकार के एंड पे है, कमियां हरियाणा सरकार के अधिकारियों की है और ये अपने अधिकारी इनके अपने लिपापोती करने पे अब लगाए। ऐसे ही मनोहर लाल खट्टर जी कर रहे हैं, इनसे हरियाणा संभल में नहीं आ रहा। हरियाणा में आज बाढ़ से त्राहिमाम हो चुका है। करोड़ों रुपए का बजट इन्होंने बाढ़ के नाम पे गबन कर दिया हरियाणा सरकार ने। मैं ईयर वाइज बताने चलूंगा तो इनका घोटाला इतना बड़ा है कि सभी घोटालों को फेल करता है बाढ़ के नाम पे। ये बाढ़ की रोकथाम के लिए हरियाणा सरकार ने 2017-18 में 120 करोड़ रुपए का बजट पास किया था कि तटबंधों को मजबूत करने के लिए। 18-19 में 100 करोड़ रुपए का बजट पास किया था। 19-20 में 185 करोड़ रुपए का बजट पास किया था। 20-21 में वही बजट 190 करोड़ का हो गया। 21-22 में वो बढ़कर 260 करोड़ रुपए हो गया और 22-23 में 350 करोड़ रुपए का होगा। अब 23-24 के लिए इन्होंने 370 करोड़ रुपया पास कर रखा है। अब हरियाणा में बाढ़ क्यों आई हुई है? पहला रीजन ये है जानने के लिए कि बाढ़ आई क्यों हुई है। बाढ़ के पीछे का कारण है तटबंधों का टूटना। आज सिरसा में जो बाढ़ के हालात हैं, फतेहाबाद में आज बाढ़ में लोग परेशान हो रखे हैं, घर तबाह हो चुके हैं। आप इंदरी में देख लीजिए, कैथल में देख लीजिए, पंचकुला में देख लीजिए, यमुनानगर में देख लीजिए, जहां जहां पानी गया वहां उसने तबाही मचाई है। और तटबंधों को मजबूत करने का काम सरकार का, सरकार हर एंगल पे विफल रही है और यही हालात यमुना में है। यमुना में जो माइनिंग है, सैंड माइनिंग है, इतने जबरदस्त लेवल पे है जिसकी वजह से आज बाढ़ ने दिल्ली तक तबाही मचा रखी है। तो कैनाल और थी यमुना के अलावा वहां पे ईस्टर्न कैनाल और वेस्टर्न कैनाल। मेन रीजन ये है ना उनको खोला गया। जब मीडिया में पब्लिश हो गया कि वो नहीं खुली हुई दोनों कैनाल, तो इन्होंने अगले ही दिन उनको खोल दिया। तो ये क्या चीजें दर्शा रही है? साफ साफ इनकी कमियां दर्शा रही है भाजपा सरकार की। तो ये हर एंगल में फेल है। आज आप ये क्या बताइए, ये फ्लड गेट, आईटीओ के फ्लड गेट की बात कर रहे हैं, वो नहीं खुल पाए तो आर्मी क्यों बुलानी पड़ी वहां? मुझे रीजन ये, इनसे मैं पूछना चाहूंगा भाजपा प्रवक्ता, आर्मी क्यों बुलाई? फिर आपके जो वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो क्यों खड़े हुए थे वहां पे? क्या देख रहे थे? किस चीज का मुआयना कर रहे थे? सब चीजें आपके हाथ में होते हुए आप जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं।
हरियाणा ही नहीं, दिल्ली ही नहीं, अभी तो पूरे देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं आप ठीक लोग। है विजेंद्र नेहरा साहब, जो बात आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नवीन कह रहे हैं, वाकई गुमराह कौन कर रहा है? आप कह रहे हैं कि पत्र आया था, वो कह रहे हैं पत्र में समस्या भी लिखी थी। आप कह रहे हैं कि इन्होंने मेंटेनेंस का पैसा नहीं दिया, वो कह रहे हैं कि मेंटेनेंस का पैसा हमें नहीं देना था, एक कंपनी थी, उस कंपनी से आपका टाई अप था और वो करार खत्म हो गया, इसलिए वो पैसा नहीं मिला। तो गुमराह असल में कौन कर रहा है? देखिए अतुल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अत्यधिक वर्षा होने के कारण देश के कई राज्यों में जलभराव हुआ है और ये ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसके ऊपर किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे राजनीतिक दल और नेता हैं जो इस प्राकृतिक आपदा के अवसर पर भी इसको एक राजनीतिक अवसर के तौर पर देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी, शुरू से आपने उनकी आदत देखी है कि हर अपनी नाकामी को छिपाने के लिए वो हरियाणा को दोष देते हैं। जब दिल्ली के अंदर प्रदूषण ज्यादा होता है तो वो कहते हैं इसके लिए हरियाणा जिम्मेदार है। जब कोविड जैसी महामारी के अंदर दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी होती है, वो कहते हैं इसके लिए हरियाणा जिम्मेदार है। जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अगर आप दिल्ली को नहीं संभाल सकते तो क्या हम केंद्र सरकार को इसकी जिम्मेदारी दे दें। जब दिल्ली के अंदर पानी की कमी होती है, वो कहते हैं इसके लिए हरियाणा जिम्मेदार है। अभी दिल्ली के अंदर पानी ज्यादा आ गया, इसके लिए भी हरियाणा जिम्मेदार है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं तथ्यों आंकड़ों के साथ में बताना चाहूंगा कि इन्होंने अभी ईस्टर्न और वेस्टर्न कैनाल की जो बात की है अतुल जी, हथनी कुंड बैराज से जो वेस्टर्न कैनाल है उससे जो पानी है वो हरियाणा और दिल्ली की तरफ जाता है, जिसमें 18,000 क्यूसिक पानी जाता है अतुल जी। एक यहाँ पे कैनाल है, एक वेस्टर्न कैनाल से जाता है 18,000 क्यूसिक, और ईस्टर्न कैनाल जिससे पानी यूपी जाता है उससे मात्र पानी जाता है 5,000 क्यूसिक। और दिल्ली में पानी कितना आया? दिल्ली में पानी आया 3.65 लाख क्यूसिक पानी, यानी लगभग 3.5 लाख क्यूसिक पानी दिल्ली में, दिल्ली की बारिश के कारण, दिल्ली की अव्यवस्था के कारण और यमुना के माध्यम से जो कुल पानी आया वो लगभग 3.5 लाख क्यूसिक पानी आया। और जो ईस्टर्न और वेस्टर्न कैनाल की ये बात कर रहे हैं 18 और 5, मैं दोनों मिला दूं तो 23,000 क्यूसिक बनता है। और एक नियम है, इनको शायद पता नहीं है, बिना पढ़े ये लोग आते हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन ने एक नियम बना रखा है कि जो हथनी कुंड बैराज है, अगर उसके ऊपर 1 लाख क्यूसिक से ज्यादा पानी ऊपर से आएगा तो ईस्टर्न और वेस्टर्न कैनाल दोनों ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। ये नियम है। इस नियम के कारण जो पानी है वो फिर आगे जाता है, और वो पानी जब आगे गया है तो निश्चित रूप से हरियाणा के भी उसमें 11 जिले आते हैं अतुल जी। क्या कभी कोई राज्य सरकार ये चाहेगी कि अपने 11 जो जिले हैं उनमें जल भराव की स्थिति हम करें? आज इसी तरह से ब्लेम की राजनीति अतुल जी अगर हरियाणा करता है तो हम पंजाब को और हिमाचल को इसके लिए दोषी ठहरा सकते हैं, लेकिन एक जिम्मेदार जो नेता होता है, जिम्मेदार जो सरकार होती है, वो अपने कंधों पे जिम्मेदारी उठाती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने, कांग्रेस सरकार है हिमाचल के अंदर, पहाड़ों से ऊपर से पानी आ रहा है अत्यधिक वर्षा के कारण, लेकिन हमने एक बार भी हिमाचल को दोषी नहीं ठहराया। ये अरविंद केजरीवाल जी लगभग 176 करोड़ रुपए की लागत से अपने शीश महल को चमकाने का काम करते हैं, और बाढ़ पीड़ितों को कितना पैसा देते हैं? 10,000 रुपए प्रति परिवार। इनसे तो कांग्रेस वाले भी अच्छे हिमाचल के अंदर, जो इनके मुख्यमंत्री ने 1 लाख की घोषणा की है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1.5 लाख रुपए के लिए बोला है कि हम उसमें विचार कर रहे हैं, खेतों में नुकसान हुआ हो या किसी का नुकसान इस तरह से हुआ हो। तो दिल्ली के अंदर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से एक चीज कहना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी भारतीय राजनीति के अंदर उस चूहे के समान है जो विपत्ति आने पर अपने बिल में घुस जाता है। देश के प्रधानमंत्री जी को गाली देने के लिए वो विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाते हैं, जिसके अंदर उनको एक कवर मिल जाए कि विधानसभा में देश के प्रधानमंत्री को गाली देंगे तो उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। इनको बोलिए अपनी जुबान पे लगाम दे के बात करें और घोटाला किया, लहजा संभाले अपना। इनको एक बार समझाइए ये बात के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन नेहरा साहब देखिए, चाहे राजनीतिक आपकी लड़ाई हो, मैं सभी से कहता हूं, हर पार्टी के नेता से कहता हूं, प्रवक्ता से कहता हूं कि मर्यादा बनाकर रखना चाहिए। चूहे बिल्ली की तुलना हालांकि राजनीति में कोई नई नहीं है, चुनाव भी इन मुद्दों पर हुआ है तमाम जगहों पर, गधे पर भी, सारस पर भी, लेकिन मैं कम से कम अपनी डिबेट में चाहता हूं कि वो मर्यादा बनी रहे। आप पुराने प्रवक्ता हैं, आप जानते हैं मुझे कि मैं कैसी डिबेट करता हूं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि वो मर्यादा बनी रहे। बहरहाल रविंद्र धुल साहब, प्राकृतिक आपदा ही नहीं मान रही है कांग्रेस। कांग्रेस का ये कहना है, सुरजेवाला साहब कह रहे हैं कि ये जो आपदा थी वो प्राकृतिक नहीं है, तो हिमाचल में फिर क्या हुआ और वहां के पानी के आने की वजह से ऐसा हुआ? कल तक आप लोग ये कह रहे थे।
अब उसमें विवाद बढ़ता चला गया कि मानवकृत ये आपदा है और वो एक साजिश का हिस्सा है, जो आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में कहा। अब लड़ाई इस बात की है कि आईटीओ बैराज, वहां के गेट, मेंटेनेंस का खर्चा किसने नहीं दिया, किसको देना था, इन सबके बीच में समझ से परे होता है वो बात जो कि विजेंद्र नेहरा ने कही भी, कि सबसे पहला हथनीकुंड बैराज अगर खुलता है तो सबसे पहला नुकसान तो हरियाणा के ही जिलों को होता है। तो क्या अपने जिलों के साथ भी साजिश कर सकती है कोई सरकार? देखिए, जहां तक बात आम आदमी पार्टी के क्लेम की है, तो उसके ऊपर हमारा वर्जन बिल्कुल क्लियर है कि केवल राजनीति के लिए राजनीति की जा रही है। जिस प्रकार का ब्लेम गेम वहां पे किया गया, आम आदमी पार्टी ने एक तरफ तो पंजाब की सरकार ने कहा कि हरियाणा के कानून के अंदर बाढ़ आई है पंजाब के अंदर, और दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर भी कह दिया। तो ये तो बात इस प्रकार से कर रहे हैं कि भाई हरियाणा जो है पंजाब, एक तरफ पंजाब में पानी भेज रहा है, दूसरी तरफ जो है हरियाणा दिल्ली के अंदर पानी भेज रहा है। तो इस प्रकार की चीजें मेरे हिसाब से अनवारंटेड है। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने इस मामले को शुरुआत से ही, जिस समय पर लगातार बारिश चल रही थी उस समय पर, आ गई। दूसरी बात जो है, हमको पता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आपने हिमाचल प्रदेश में लगभग 1100% अधिक वर्षा हुई है इस साल। 1100% बहुत बड़ा, एक मैं कहता हूँ। पर चंडीगढ़ में पिछले, जब से चंडीगढ़ बसा है, चंडीगढ़ का जो ट्राई सिटी का जो ये क्षेत्र है, मैं चंडीगढ़ के अंदर क्योंकि मैं खुद रहता हूँ, तो पिछले 70 साल में इतनी बारिश कभी भी नहीं हुई जब से कि बारिश को रिकॉर्ड होना शुरू हुआ है। तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर है कि नेचुरल आपदा है, पहली बात। अब आ जाती है मानव निर्मित जो बात रणदीप जी ने जिस प्रकार से कही है, तो मानव निर्मित की जो चीज है, बेसिकली एक चीज एक बिल्कुल क्लियर है कि इसमें देखो, नेचर को बिल्कुल नहीं रोक सकते, पानी को नहीं रोक सकते। पानी तो अपना रास्ता भी ढूंढ लेता है। दिल्ली के अंदर देखा हमने, लाल किले के पास से गुजर गया, जहां पर जो है एनक्रोचमेंट की वजह से कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन बन गई है। यमुना ने अपना पुराना रास्ता जो है खोज लिया, बड़ा वायरल हुआ था वो जो है फोटोग्राफी, आपको ध्यान में होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। पानी अपना रास्ता ढूंढ लेता है, पानी नहीं रोकता है। यहाँ पे पंचकुला के अंदर घर के आसपास जो आपके नेचुरल पार्क थे, इवन गोल्फ कोर्स भी था पंचकुला वाला, उसको भी साफ करता हुआ चला गया पानी। घर को जब जरूरत थी, उसको अपना तट उन्होंने अपना बना लिया। मानव निर्मित आपदा किस जगह पे होती है? वहां पे होती है जहाँ पे हम कैनाल्स जो क्योंकि रिवर्स के बाद में कैनाल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके बाद में उसके नीचे जाकर के डिस्ट्रीब्यूट होता है। उस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के अंदर कहीं ना कहीं सिल्ट की प्रॉब्लम एक ऐसी है जो कि कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, यानी कि वहां पर पानी के नेचुरल फ्लो को रोकने का प्रयास करती है। तो उसको एक मानव निर्मित उस चीज को मैं कहता हूँ, और मैं मानता भी हूँ, क्योंकि उस चीज की मुझे जानकारी भी बहुत सारी क्षेत्र में, हमारे जींद की मेरे को थोड़ी बहुत ही जानकारी है कि कहाँ कहाँ किस प्रकार से वहां पे सिल्ट की प्रॉब्लम के कारण से जो है पानी जो जाता है, यहाँ पर भी इस क्षेत्र के अंदर भी बहुत ज्यादा मैं मानता हूँ। तो सिल्टिंग की जो प्रॉब्लम है, ये एक ऐसी चीज है जो कि मानव निर्मित मैं कहता हूँ। इसके अलावा किसी भी चीज को मानव निर्मित नहीं कहा जा सकता। जहां तक बात हथनीकुंड बैराज है, ये तो हमारे मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के, तो ये इनको यही नहीं पता बैराज और डैम में फर्क होता क्या है। उन्होंने तो कह दिया कि भी वहां पे जो है पानी को रोकना चाहिए था बैराज में। अब इनको कोई बताए, बैराज में पानी कभी रोका नहीं जा सकता। बैराज में केवल पानी को रेगुलेट किया जा सकता है। पानी को रोकना और पानी को रेगुलेट करना दोनों बिल्कुल एक अलग चीजें हैं, अलग विषय है। इनको पहले तो इन चीजों का पता होना चाहिए। तो इस प्रकार की चीजों के बारे में टिप्पणी करने से पहले इनको ये कहना चाहिए था कि हमारे अंदर इस प्रकार की समस्या, हरियाणा को चाहिए कि हरियाणा हमारी हेल्प करे। हेल्प मांगते आप अक्यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप पॉलिटिकल उसके अंदर वेंडेंटा पॉलिटिक्स आप करने का प्रयास कर रहे हैं। जो बिल्कुल पूरी तरह से हरियाणा कांग्रेस का ये मानना है कि इस समय पर जो प्राकृतिक आपदा जो हरियाणा के अंदर आई है, आज हमने पता है कि आज मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, तो हमारी तरफ से डिमांड है कि उसके अंदर जो है कंपनसेशन को थोड़ा सा बढ़ाया जाए। हरियाणा हिमाचल प्रदेश की तरह नहीं है। हिमाचल प्रदेश ना तो इंडस्ट्रियल एरिया है, ना ही ऐसा वेल्दी को स्टेट है, वो तो टूरिज्म डिपेंडेंट मोर और लेस इंडस्ट्री है। लेकिन हरियाणा की सरकार के पास में कैपेबिलिटी है, लोगों को पैसा और देना चाहिए, तो इनको मेरे हिसाब से मुआवजा और बढ़ा करके देना चाहिए। तो ये जो चीज है, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए नहीं, चलिए, ये अच्छी बात आपने ढोल साहब कही कि जो बारिश हुई है उसको अगर हम तुलनात्मक देखें तो कितनी ज्यादा है, तो वो नेचुरल उसको हम कह सकते हैं कि आपदा है ही, प्राकृतिक आपदा है। लेकिन सुरजेवाला साहब ने उसको तो आपदा मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जो कुछ हुआ है, बारिश भी हुई है तो वो भी
जो मानवकृत आपदा है उसी की श्रेणी में आएगा। लेकिन जो पॉइंट आपने दूसरे रखे हैं वो अपने आप में वैलिड पॉइंट है। ओंकार सिंह साहब, ये राजनीति का वक्त है क्या? क्योंकि मुख्यमंत्री आज भी कह रहे थे कि अभी जो हुआ वो हुआ, क्या पहले हुआ था, क्या अब हुआ, भविष्य में वो ना हो, हमें उस पर विचार करना चाहिए। लेकिन ब्लेम गेम जारी है, फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर से वही आरोप कि हमने इस साल में ये पत्र लिखा, इस साल में ये अमाउंट हो गया था मेंटेनेंस का। कोई तो जिम्मेदारी लेना होगा दिल्ली सरकार को, जब भी कोई या आपदा हर चीज आती के है, लिए हरियाणा ही जिम्मेदार है? अतुल जी, जब भी कोई आपदा आती है तो हमारे सबका फर्ज है राजनीति से ऊपर उठकर उस आपदा का सामना करें, खास तौर पर जब आपदा प्राकृतिक हो। देखिए, पानी की दो फितरत होती है, मेरे भाई रविंद्र डुल ने एक बताई। पानी, पहली तो पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है, उसको जरूरत नहीं रास्ता बताने की। दूसरी बात, पानी हमेशा निवाण में जाएगा, ऊंचाई से निचाई में जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। कभी उल्टी गंगा पहाड़ पर नहीं चढ़ी आज तक। तो पानी की तो अपनी फितरत है। अगर पानी आया तो पहले तो हमें देखना, प्राकृतिक आपदा हम सबको, चाहे नुकसान हरियाणा का हो, दिल्ली का हो, पंजाब का हो, हिमाचल का हो, भाई वो है तो भारत का। अगर किसी की मृत्यु होती है, किसी का घर टूटता है तो वो भारतवासी। सबसे पहले हम इंडियन है, उसके बाद हम हरियाणा वासी हैं, मेरा तो ये मानना है। तो ऐसे मौके पर कभी भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही है तो ये दुख का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये चीज तो चेक करनी पड़ेगी कि हथनी कुंड बैराज के खोलने से और आईटीओ बैराज के ना खोलने से कहां नुकसान हुआ, इस चीज पर सर्वे होना जरूरी है, इसकी जांच होना भी जरूरी है, ताकि इस बार जो नुकसान हो गया अतुल जी, वो दोबारा जिंदगी में, दोबारा भविष्य में ऐसा ना हो पाए। देखिए, हथनी कुंड बैराज खोलने से नुकसान हरियाणा में भी हुआ, सिर्फ दिल्ली में नुकसान नहीं हुआ। लेकिन हमें ये देखना है कि अगर वो मैन मेड समस्या है, मैन मेड आपदा है, तो उसका ऐसा समाधान किया जाए ताकि वो आपदा हमारे पे दोबारा ना आए। लेकिन मैंने देखा हरियाणा सरकार, देखिए, आपदा प्रबंधन के लिए हजारों करोड़ रुपए का इन्होंने इंतजाम किया होता है। मैं अंबाला का वासी हूँ, अंबाला, यमुनानगर, ये जिले बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, कारण मौके पर पंप नहीं चल पाए, इनके जो पंप आउटसोर्स वाले पंप थे वो नहीं चल पाए। ये चीज हमें जरूर देखनी है, पंप अगर नहीं चल पाए तो गलती किसकी है। मेरा ये मानना है कि आपस में ब्लेम गेम की बजाय अगर हम इसका अच्छे से इलाज देखेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इस बात मैं एक बात जरूर कहूंगा अतुल जी, कोई भी डिबेट होती है उसमें किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि की तुलना चूहे से करना, गधे से करना, ये एक गंदी बात है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आपका चैनल एक प्रतिष्ठित चैनल है और मेरे को ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि जब भी कोई बीजेपी का प्रवक्ता बैठा होता है डिबेट में तो ऐसी वक्तव्य जरूर यूज करता है। ये जरूर ध्यान रखें, हम सब पढ़े लिखे इंसान हैं, हमें मालूम है। और जनप्रतिनिधि को किसी जानवर से तुलना करना, वो कोई गलत इंसान नहीं कर सकता, अच्छा इंसान नहीं कर सकता। मेरा तो इतना कहना है। ऐसे नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं ओंकार सिंह साहब, और मैं कहता हूं कि कहीं पर भी आप रैलियों में भी अगर इस तरह का इस्तेमाल कुछ करते हैं तो गलत ही है। लेकिन आजकल ये एक ट्रेंड सा बन गया है और बहुत लोगों को शायद अच्छा लगता होगा कि ये कहेंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। इससे बात दूर तक नहीं जाती है, बल्कि वो अपने आप में बात खराब हो जाती है। बहरहाल नवीन जी, अब प्रश्न यहां पर यह है कि अभी भी वो विकल्प है, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि वो विकल्प है कि हम आगे की प्लानिंग करें, क्योंकि प्राकृतिक आपदा, बारिश, वो कभी भी हो सकती है और उसके लिए आप कभी पंजाब हरियाणा को जिम्मेदार ठहरा दे, हरियाणा हिमाचल को जिम्मेदार ठहरा दे कि भाई इनके पहाड़ से पानी आ रहा है, पर पानी पहाड़ पर रोक दीजिए, तो वो संभव नहीं है। जो अब समस्या है और जो अभी हमने भुगता, दिल्ली वासियों ने भुगता और हरियाणा के भी तमाम लोगों ने उसके पहले भुगता, क्योंकि जब तक वो दिल्ली पानी पहुंचा तब तक हरियाणा के कई जिलों में उसने कहर बरपाया। तो वो समस्या दोनों की है। मुझे लगता है कि दोनों तरफ से अब ये बताना कि हमने कब पत्र लिखा था, क्या लिखा था, कितना पैसा था, कितना बकाया था, वो खत्म होना चाहिए। जी अतुल जी, बात मैं भाजपा प्रवक्ता के टॉपिक से करना चाहूंगा। वो कह रहे हैं कि ये मैन मेड नहीं है, तो 3,000 करोड़ रुपए का बजट कहां चला गया? पहली बात, वो बारिश आना ना आना या बाढ़ आना वो अलग विषय है, ठीक है, वो प्राकृतिक आपदा हो सकती है, परंतु जो आज सिरसा के हालात हो रखे हैं, जो आज फतेहाबाद के हालात हो रखे हैं, वो किस कारण है? चलो वहां तो नदी ने अपना फ्लो बना लिया, अपना पंचकुला वगैरह एरिया में, तो यहाँ फतेहाबाद में किस कारण हुआ है? यहाँ तटबंध टूटने के कारण हुई बाढ़ आई है, और बाढ़ की तटबंध के पीछे लगभग सरकार ने 3,000 करोड़ रुपए की छोटी अमाउंट नहीं है, और 3,000 करोड़ रुपए को हजम करना है तो वो किस प्रकार से होंगे? आपदा में अवसर, यही एक तरीका है जो आज तक इनकी सरकार करती आई है।
और रही बात ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, हम फंड देंगे, इनके फंड जाते कहाँ हैं? पहला प्रश्न ये है, फंड जाते कहाँ हैं? आप ये देखिए, इन्होंने मकान बनाने के लिए हर साल फंड देते हैं, ये जो गरीब परिवार है उनको मकान बनाने के लिए हर साल फंड देते हैं, वो फंड कहाँ जा रहा है? आज उनकी दीवारें गिर रही हैं, छतें गिर रही हैं, उनके माता पिता बच्चों के मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, तो बुजुर्ग मर रहे हैं, उनके गायें भैंस हैं, जानवर हैं, वो मर रहे हैं। तो वो किस कारण मर रहे हैं? इनके मिसमैनेजमेंट के कारण मर रहे हैं। और रही बात राजनीति का विषय कहां से आता है? राजनीति का विषय मनोहर लाल खट्टर जी ने शुरू किया है। आज उनका बयान सुनिए, उन्होंने स्पष्ट तौर पे किया है कि हमने को कुछ नहीं लिखा लेटर के अंदर, जबकि लेटर के अंदर प्रीवियसली डिमांड रखी है। हम अपनी बात भी ना रखें क्या? बात रखना, इनकी बात को कॉन्ट्रैक्ट करना तो कौन सा गलत है? आज ये झूठ पे झूठ बोले जाएंगे, हम उनको रोके ना, तो हम रोकते हैं तो आप बोलते हैं राजनीति कर रहे हैं। राजनीति हम नहीं कर रहे, राजनीति ये कर रहे हैं। जो फंड को इन्होंने गबन किया है, आज उस पर सवाल खड़े करते हैं तो ये बोलते हैं राजनीति कर दी इन्होंने। अरे भाई, पूरा हरियाणा डुबो रखा है आप लोगों ने। वो प्राकृतिक आपदा, चलो हम मान लेते हैं प्राकृतिक आपदा, आपदा का एक बात है, परंतु किस लिए जो मिसमैनेजमेंट तटबंध टूट रहे हैं, उनका कारण क्या है? आज गांव के गांव डूबे हुए हैं हरियाणा के अंदर। नहीं, गांव के गांव डूबे हैं, बहुत सारे राज्यों में डूबे हैं, सिर्फ दिल्ली में थोड़े नहीं डूबे हैं कि दिल्ली डूब गई है, हरियाणा भी डूबा है। यही मेरा प्रश्न था ना कि अगर मान लीजिए साजिश रची थी इन्होंने, तो अपने जिलों को क्यों डुबो देते? विजय नेहरा साहब अभी भी नवीन दुबलधन मानने को तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं कि नहीं, जो गलती है वो हरियाणा की ही है। देखिए अतुल जी, मैं तो एक ही बात कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि आज तक हरियाणा प्रदेश के अंदर भी इस पार्टी का मेंबर पंचायत भी क्यों नहीं जीत पाया। उसके पीछे कारण लगातार एक ही है कि ये लोग हरियाणा को बदनाम करते हैं। हर चीज के लिए दिल्ली में जो भी समस्या होती है, जो भी समस्या होती है, जो भी परेशानी, भैया आपके बीच में नहीं बोला मैं, आपके बीच में नहीं बोला मैं। एक मिनट नवीन जी, विजय नेहरा बोलेंगे सिर्फ, नवीन जी सिर्फ विजय नेहरा बोलेंगे, आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा था, प्लीज। फिर मैं आपके बीच में बोलूंगा, डिबेट खराब होगी। देखिए, मैं अतुल जी यही कहना चाह रहा था कि हर चीज के लिए दिल्ली की जो सरकार है, केजरीवाल जी हरियाणा को दोष ठहराते हैं, हरियाणा को अपमानित करने का काम करते हैं। ऑक्सीजन कमी हरियाणा जिम्मेदार, पानी कमी हरियाणा जिम्मेदार, प्रदूषण होता है हरियाणा जिम्मेदार, पानी ज्यादा हो गया हरियाणा जिम्मेदार। ये तो साफ दिखाई दे रहा है हमें। और जहां तक देखिए, केजरीवाल जी अगर समय पे नालों की सफाई कराते, समय पे यमुना की सफाई कराते, अपने घर को चमकाने की वजह दिल्ली के विकास पे अगर ध्यान देते, तो आज दिल्ली की इतनी बुरी दुर्दशा नहीं होती। आज अतुल जी, दिल्ली की जनता, कहीं भी आप चले जाओ, सब लोग एक ही सवाल करते हैं कि केजरीवाल जी की सरकार पूरी तरह से नाकाम सरकार है। शराब घोटाले से लेकर तमाम घोटाले करने के बाद ये घोटालेबाजों की सरकार है। सबसे ज्यादा देश के अंदर किसी सरकार के मंत्री अगर जेल में है भ्रष्टाचार और घोटाले में, तो वो दिल्ली के अंदर है। और दिल्ली की जनता ये कहती है कि जो लंदन बनाने की बात करते थे दिल्ली को, आज पूरी दिल्ली को उन्होंने गंदे नाले में तब्दील कर दिया। आप मुझे बताइए, विज्ञापन के ऊपर ज्यादा खर्च करते हैं, और जब रैपिड मेट्रो पे पैसा देने की अपने हिस्से की बात आती है, हरियाणा ने दे दिया, यूपी ने दे दिया, राजस्थान ने दे दिया, और सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है कि आपके ऊपर विज्ञापन पे खर्च करने के लिए पैसे हैं, और रैपिड मेट्रो के लिए आप कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय जिस पार्टी से लिखित में 2 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट मांगता है कि पिछले 3 साल के अंदर आपने विज्ञापन में कितना पैसा खर्च किया, तो वो हमें दीजिए लाके ब्यौरा। उस पार्टी के लोग अगर बात करते हैं, तो दिल्ली की जनता और देश की जनता ये देखती है कि विज्ञापन पे खर्च करने वाले लोगों के पास में जनता की सुविधा के लिए जो रैपिड मेट्रो बनती है, उसके लिए वो कहते हैं हमारे पास में फंड नहीं है, पैसे नहीं है। एक तरफ कहते हैं पैसे की कमी नहीं है। ऐसी महामारी के अंदर दिल्ली की जनता को प्रति परिवार 10,000 रुपए का मुआवजा, इतना भद्दा मजाक है जनता के साथ में। 10,000 रुपए में 1 महीने का भोजन नहीं खरीद सकता वो। इसके साथ साथ जिस तरह से भगवंत मान जी ने हमें चिढ़ाने का काम किया, अभी आप कह रहे थे कि केजरीवाल जी के ऐसे क्यों बोल दिया, आप में से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को निंदा करनी चाहिए थी भगवंत मान की, जिसने ये कहा हरियाणा को चिढ़ाते हुए, ये बाढ़ का जो पानी आया पंजाब में कि अब ले लो हमसे पानी, ले लो पानी, ये चिढ़ाना है हरियाणा को? क्या हरियाणा की जनता इस अपमान को भूल जाएगी? क्या हरियाणा की जनता इसका बदला नहीं लेगी? आज तक मेंबर पंचायत हरियाणा में क्यों नहीं है? ये नोटा से जीतने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको जमानत जब्त होती है हर चुनाव में, नोटा से भी पीछे रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? कारण यही है कि हर चीज के लिए हरियाणा को दोष देते हैं, हरियाणा को बदनाम करने का काम करते हैं। और जिस सेना के ऊपर सवाल उठाते हैं, इनके सौरभ भारद्वाज खड़े होके एलजी के सामने, एलजी ने इतना इनको तगड़ा जवाब दिया, एनडीआरएफ की टीम के लिए कहते हैं कि 1 रात लेट पहुंचे।
जबकि एनडीआरएफ की टीम और सेना ने ही जिम्मेदारी संभाल रखी है। पूरी दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार का सिस्टम अतुल जी पूरी तरह से फेल है, केजरीवाल के अधिकारी पूरी तरह से फेल है और एनडीआरएफ की टीम ने और सेना ने जिम्मेदारी संभाल रखी है। वही लोग दिल्ली को बचाने का काम करते हैं। दिल्ली के अंदर इतने बुरे हालात कभी नहीं हुए इतिहास में जिस तरह से आज दिल्ली के अंदर हुए हैं। और जिस तरह से हथनीकुंड बैराज का ये केजरीवाल जी कह रहे हैं मुख्यमंत्री होके कि आपने पानी को रोका नहीं, इनको पता नहीं है। सेंट्रल वाटर कमीशन का नियम ये कहता है कि 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी होने के बाद स्वतः ही पानी वहां से निकल जाता है और ईस्टर्न और वेस्टर्न कनाल ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। जिस मुख्यमंत्री को इतना भी नहीं पता उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। दूसरा, आज बीजेपी के नेता हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारे गृह मंत्री अनिल विज जी खुद मैदान में है, जनता के बीच में है। आप मुझे बताइए, आम आदमी पार्टी के ये अरविंद केजरीवाल जी बेंगलुरु में जाके उस सोनिया गांधी और चारा के जो घोटाले के लालू के साथ में बैठ के लंच खा रहे हैं, डिनर खा रहे हैं। या दिल्ली की जनता बाढ़ में डूब रही है और बेंगलुरु में जाके ये लोग डिनर कर रहे हैं और जिस लालू यादव के साथ में कभी उसको गाली देते थे, वो देखिए मेहरा साहब, राजनीति में डिनर विनर तो चलता रहता है। आप लोग भी अपने विरोधियों के साथ करते हैं, वो भी करते हैं, वो डिनर विनर पर छोड़ दीजिए, वो अलग विषय है। डुल साहब, अब प्रश्न यहां पर यह है कि अगर आरोप प्रत्यारोप से ही लगता है कि हाँ राजनीतिक फायदा हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि मुद्दा चलता रहेगा ऐसे ही, खत्म होने का नाम न तो लेगा और ना खत्म करने के प्रयास होंगे। देखिए अतुल जी, अब जैसे हम मानव निर्मित की बात कर रहे थे, दादूपुर नलवी का जिक्र बेहद महत्वपूर्ण है, जिसको कि डीनोटिफाई करने का काम किया। हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो हरियाणा के अंदर बाढ़ निर्मित जो क्षेत्र है वो ज्यादातर वही क्षेत्र है जहाँ पर दादूपुर नलवी की जो आपके जो लिंक नहर थी वो वहां से जानी थी। ये भी एक भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी गलती है जिसको कांग्रेस ने पॉइंट आउट किया है बाकायदा कि भाई इस प्रकार से ये नहीं करना चाहिए था। ये करने के कारण भी वहां पर जो है वाटर डिस्चार्ज में आज के दिन में प्रॉब्लम है। और उसके अलावा जो जिस तरह के, ये बिल्कुल एक बात को मैं बिल्कुल क्लियर तौर पे मानता हूँ कि अनएक्सपेक्टेड बारिश थी, तो अब सरकार को अच्छी तरह से पता है कि अनएक्सपेक्टेड बारिश आगे भी आ सकती है, तो सरकार के पास में संसाधन इस प्रकार के यहाँ पे बनने ही चाहिए। और जहां तक बात आ गई मुआवजे की, तो मुआवजे को पूरी इसको जितना मुआवजा इन्होंने किया है इसको बढ़ाया जाए, पहली बात। अब दूसरी बात, सरकार की इस चीज को देखा जाए कि भाई डीसिल्टिंग की जो चीज है हमारी, मैंने यहाँ पर बात की आपकी डिबेट के अंदर, दादूपुर नलवी वाली बात है, आपने उस डिसीजन को रिव्यू करने का काम करी। ये क्षेत्र सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, भी आपने किस प्रकार से आपने राजनीतिक कुत्सित राजनीति के चक्कर में आपने उसको किया, तो ये पूरी तरह से गलत है। सरकार को इन चीजों को पर दोबारा से विचार भी करना चाहिए। जहां तक बात आ गई दिल्ली की इशू, तो मैं पूरी तरह से इस मामले में आम आदमी पार्टी के खिलाफ हूँ। हरियाणा हरियाणा को इस प्रकार की कोई राजनीति करने का बिल्कुल भी कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार की राजनीति पंजाब सरकार हरियाणा के साथ कर रही है, दिल्ली सरकार हरियाणा के साथ कर रही है। आप अपने अपने क्षेत्र को संभालने का काम कीजिए, हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप की जगह आप अपने लोगों को वहां पर रिलीफ देने का काम करें। दिल्ली के अंदर यदि सरकार को ये लगता है कि भाई दिल्ली के अंदर हरियाणा के ऊपर आरोप लगा करके इनको वोट मिलते हैं, तो ये आरोप ये कभी पराली जलने के ऊपर लगाते हैं, कभी किसी चीज के ऊपर। इनकी तो आदत इतनी खराब है कि भाई हर चीज के लिए हरियाणा जिम्मेदार है, इनके लिए हर चीज के लिए हरियाणा जिम्मेदार है। इनको राजनीति भी हरियाणा के अंदर करनी है, इनको पता लगेगा बहुत जल्दी, ऐसा नहीं है कि नहीं पता लगेगा। ये अरविंद केजरीवाल जिन्होंने 2016 में कहा था कि एसवाईएल का पानी एक बूंद भी हरियाणा के अंदर नहीं आने देंगे, ये वही लोग हैं। तो इनको हर चीज का उत्तर हम मांगेंगे, सही समय पर मांगेंगे, लेकिन इस समय पर जो है दिल्ली सरकार की भी ड्यूटी है, पंजाब सरकार की भी ड्यूटी है कि हरियाणा सरकार के साथ, हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के काम करे। ये विपदा किसी एक की नहीं है, विपदा सबके ऊपर है, तो उसको भी संजीदा तरीके से इसको हैंडल करने का काम करे, एक दूसरे की मदद करने का काम करे, ना कि यहाँ पर बैठ करके जो है राजनीति करने का काम करे। ओंकार सिंह साहब, जैसा आपने भी कहा, ढुल साहब ने भी कहा, और बीजेपी के प्रवक्ता तो कहेंगे ही क्योंकि वो सत्ता पक्ष में है। मुझे लगता है कि ये विषय अब जब उजागर हो चुका है, पत्र भी सामने आ गया है, पत्र में क्या लिखा था वो भी सामने आ चुका है, पानी कहां तक पहुंच गया और यमुना का पानी अपने मूल रास्ते पर कैसे पहुंचा, उसका क्या अलग विषय हो सकता है कि हाँ क्यों आखिर ऐसा हुआ कि यमुना ने अपना असली रास्ता चुन लिया। अब जब सब कुछ सामने है तब मुझे लगता है कि फिर वहां पर छिपाने जैसा कुछ नहीं है। और अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आगे के लिए हम तैयार हैं, हमारी जो मदद हो सकती है हम करेंगे, और ना तो दिल्ली डूबे और ना ही हरियाणा के वो जिले डूबे जो कि पहले डूबे बाद में दिल्ली डूबे, तो उस पर राजनीति फिलहाल तुरंत खत्म होनी चाहिए। और अब दोनों ही सरकारों को सामने आकर साझा वक्तव्य देना चाहिए कि हां अब हमने इसको तय कर लिया, भविष्य में अगर प्राकृतिक आपदा आएगी भी, बारिश ज्यादा भी होगी, तो कम से कम ना तो हरियाणा डूबेगा ना दिल्ली डूबेगी।
अतुल जी, मैं पहले ही कह चुका हूं, आपदा विपदा दुख, इनमें अगर कोई बयान आरोप प्रत्यारोप लगाता है, राजनीति करता है, तो ये गलत भाषा का प्रयोग होता है, ये निंदनीय है। जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। देखिए, इस वक्त हमें जरूरत होती है आपदा के समय में, चाहे वो व्यक्ति पंजाब का है, हरियाणा का है, दिल्ली का है, हिमाचल का है, वहां संबंधित सरकारों की ये ड्यूटी बनती है कि अपने यहाँ की रक्षा करें, अपने बाशिंदों की रक्षा करें, और अपनों के साथ साथ उसका दूसरों की तरफ भी ध्यान रखें, क्योंकि हम सब भारतवासी हैं, कोई भारत से बाहर नहीं है। और देखिए, बहुत अजीब लगता है, आपका चैनल एक बड़ा चैनल है, जब दूसरे प्रदेश के लोग देखते होंगे वो क्या सोचते होंगे कि आपदा में भी लड़ रहे हैं। ये तो बहुत दुख की बात है। हाँ, बीजेपी के प्रवक्ता ने एक बात अच्छी कही, उसने कहा कि केजरीवाल जी अपने वहां नाले नालियां साफ कराते, नदियों का रास्ता साफ कराते, तो मैं इनको कहना चाहूंगा ये बात आप पे भी लागू, ये बात हरियाणा में भी लागू होती है। अगर हरियाणा में नाले नालियां प्रॉपर साफ किए होते, जैसे हमारे यहाँ टांगरी नदी है, गग्गर नदी है, इनके रास्ते बंद हो चुके हैं क्योंकि खनन नहीं है। खनन न होने की वजह से मिट्टी डल डल के ये नदियां तकरीबन बंद हो चुकी हैं, नदियों की जगह जमीन ने ले ली है। अगर हम इनका सही रास्ता पहले बना के रखते, ये आपको हरियाणा के लिए भी सोचना है, अगर हम इनका सही रास्ता बना के रखते तो ये तबाही ना होती। दूसरी बात, मैंने खुद देखा कई जगह पर बूस्टर पंप जो कॉलोनियों में से पानी बाहर निकालते हैं, शहर का पानी नाले नाले और नदियों में डालते हैं, वो बूस्टर पंप की मोटर ऊपर है, पैनल नीचे है, पानी जब आया पैनल पानी में डूब गए, बूस्टर पंप स्टार्ट ही नहीं हो पाए। ये मैं अम्बाला कैंट की समस्या भी बता रहा हूँ, बूस्टर पंप स्टार्ट ना होने से कॉलोनियों में पानी भर गया। ये व्यवस्था हरियाणा को भी देखनी है, पंजाब को भी देखनी, हिमाचल को भी देखनी, दिल्ली को भी देखनी। अगर हम सोचें कि हमारे यहाँ पानी आया, हम तो ब्लेम दे देते हैं हिमाचल के ऊपर या पंजाब पे, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। पानी की फितरत है, उसने तो नीचे में जाना है, उसको कोई रोक नहीं सकता। एक लेवल तक आप उसको बैराज बनाकर रोक सकते हो, लेकिन उस लेवल के बाद आप बैराज नहीं खोलोगे, बैराज टूट जाएगा, पानी उसको ऊपर से क्रॉस कर जाएगा। तो ये बड़ी अजीब बात है, बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, आपस में बैठ के इस समस्या का हल निकलना चाहिए, और आगे से ऐसी दुखदायी घटना ना घटे, आगे से किसी भी जनता का नुकसान ना हो, चाहे दिल्ली, चाहे हरियाणा, चाहे पंजाब, चाहे हिमाचल या यूपी बिहार, किसी भी समस्या का समाधान करना जरूरी है। मैं एक बात जरूर कहूंगा, जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो बहुत बड़ी बड़ी अखबारों में आया था, हम सभी नदियों को जोड़ने की योजना बना रहे हैं, हजारों लाखों करोड़ की योजना उस टाइम टीवी पे भी दिखाई गई। अतुल जी आपको याद होगा, कहां है वो योजना? ये सिर्फ जुमले और जुमेलों की सरकार को ये सोचना चाहिए। आपने कहा था कि पूरे भारत की नदियों को जोड़ के ऐसी योजना बनाएंगे जिससे जहां पानी ज्यादा है उस पानी की खपत कम पानी वाले क्षेत्र में हो सके, बाढ़ भी ना आए, पानी का उपयोग भी हो जाए। ऐसी व्यवस्था करने के लिए इन्होंने जनता से वायदा किया था। मैं चाहूंगा बीजेपी के प्रवक्ता इसके ऊपर 2 लाइन जरूर बताएं, वो नदियों को जोड़ने की योजना चल रही है या बंद है? दूसरा, इन्होंने गंगा साफ करने की योजना भी चलाई थी, वो चल रही है या बंद है? ये जरूर प्रकाश डालें। ठीक है नवीन जी, फाइनल कमेंट आपका। अब जो चर्चा का मूल सार था, विषय था, उस पर हम लगातार सवाल कर चुके हैं, जवाब मिल चुका है। मुझे लगता है कि विवाद से शायद वोट ना मिले, ये दोनों को समझना होगा। अतुल जी, हम आपदा को कभी भी अवसर के तौर पे नहीं देखते, ना कोई राजनीति कर रहे हैं, परंतु हर बात को ये हरियाणा की तरफ मोड़ देना इनकी आदत बन चुकी है। ठीक है, हरियाणा आज मैं खुद हरियाणा वासी हूँ, हरियाणा की फिक्र मुझे भी है जितनी फिक्र मेरे दूसरे भाई प्रवक्ताओं को है। आज जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता बीजेपी के फ्रंट पे खेल रहे हैं, बीजेपी के फ्रंट पे आके बयानबाजी कर रहे हैं, वो चीज भी गलत है। थोड़ा सा स्टैंड देखिए, आज जिस प्रकार से 3-3 हजार करोड़ रुपए के घोटाले केवल बाढ़ के नाम पे, जो फ्लड कंट्रोल के नाम पे हो रहे हैं, और अन्य घोटाले तो छोड़िए, हरियाणा सरकार घोटालों की सरकार बन के रह गई है। जो ई पोर्टल घोटाले, कितने घोटाले गिनाए, इनके मुख्यमंत्री कार्यालय खुद के ऑफिस में घोटाला हुआ है 45 करोड़ रुपए का, उसको नहीं बताएंगे ये लोग। परंतु जब नवीन भाई, मुझे लगता है कि घोटाले, बेरोजगारी, तमाम जो मुद्दे हैं उस पर आप चुनाव में जाइएगा, क्योंकि घोटाले में तो दिल्ली सरकार पर भी बहुत सारे घोटाले का जिक्र चल रहा है और बहुत सारे लोग अंदर भी हैं। मैं जिस विषय पर चर्चा कर रहा हूं, मुझे लगता है कि शायद इस पर आपको हरियाणा वासी होने के नाते कहना चाहिए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रवक्ता के तौर पर, कहा ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस आज बीजेपी के फ्रंट पर खेल रही है, ये तो आपको दिख गया, लेकिन बेंगलुरु में आप किसके फ्रंट पर खेल रहे हैं, ये ढुलसा आपको दिख रहा है। आप एक बात देखिए कि
आज हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, नेता, सब लोग मदद के लिए हरियाणा वासियों के, जो बाढ़ से ग्रस्त हरियाणा वासी है, उनके द्वार पर खड़े हुए हैं। आज बीजेपी के नेता लोग कहाँ हैं? मेरा सवाल ये है। दिल्ली में, दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली में जहाँ पे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, कैबिनेट के मंत्री, मुख्यमंत्री सब लोग मैदान में हैं, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में है। पंजाब की बात कर लीजिए, पंजाब में खुद मुख्यमंत्री भगवंत नहीं, मान आपने देखा नहीं, यहाँ पर भी, हरियाणा में भी सभी लोग जमीन पर थे, ऐसा नहीं है। आपको पंजाब का दिखता है, दिल्ली का दिखता है, यहाँ का नहीं दिखता है, क्योंकि आप दूसरी पार्टी से हैं इस वजह से। मेरा साहब जल्दी से फाइनल कमेंट, बहुत संक्षेप में, समय नहीं है। मेरा साहब सिर्फ मेरा साहब बोलेंगे। अरे नहीं, एक दिन नहीं भाई, लगातार गए। हाँ अतुल जी, नवीन जी ने जिस तरह से कहा कि वो हरियाणा के हित के बारे में सोचते हैं, अगर सही मायने में वो हरियाणा के हित के बारे में सोचते तो वो भी उन सैकड़ों लोगों में होते जिन्होंने अभी आम आदमी पार्टी को छोड़ा है। कि अरविंद केजरीवाल जी जिस तरह से बार बार हरियाणा को अपमानित करने का काम करते हैं, हर अपनी नाकामी के लिए हरियाणा को दोष देने का काम करते हैं, और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने खुद अभी जिस तरह से ढुल साहब बता रहे थे, 2016 में खुद कहा कि पंजाब के पास एसवाईएल का पानी देने के लिए हरियाणा को नहीं है, और जिस तरह से पंजाब में सरकार बनने के बाद पहला जो अध्यादेश पास किया विधानसभा में, स्पेशल सत्र बुलाकर चंडीगढ़ को हरियाणा से हड़पने का, इतनी सारी चीजों को होने के बावजूद जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी के लोग हरियाणा प्रदेश में इस पार्टी को छोड़ रहे हैं। आदमपुर के अंदर केजरीवाल जी, भगवंत मान जी खुद चुनाव प्रचार करने आए, वहीं के रहने वाले हैं। उसके बाद जनता ने उनकी जमानत जब्त कर दी, नोटा से भी कम वोट दे दी, और केजरीवाल जी हरियाणा के लिए उस बेटे के समान है। जिस घर में कोई बेटा उसकी बदनामी का, अपमान का कारण बन जाता है तो घर वाले बेटे को घर से निकाल देते हैं। इसी तरह से हरियाणा के लिए केजरीवाल जी हरियाणा विरोधी है। ये पार्टी, आप पार्टी, केजरीवाल जी हरियाणा के लिए बदनामी का, अपमान का कारण बन गए हैं, इसलिए हरियाणा वालों ने इनको निकाल दिया है। ठीक बात है। अब आप लोग समस्या का समाधान निकालिए, फिलहाल किसने किसको निकाला है वो अलग विषय है, राजनीति का। रविंद्र साहब बहुत संक्षेप में फाइनल कमेंट। रविंद्र साहब, नहीं सर, विजन भाई समय नहीं, विजन भाई समय नहीं, माफी चाहूंगा। आज तक इनको मेंबर पंचायत भी हरियाणा का नहीं छोड़ दीजिए, ठीक है, वो अलग राजनीति का विषय है। कौन जीतेगा कौन हारेगा छोड़ दीजिए। ढुल साहब, रविंद्र ढुल की आवाज जाएगी सिर्फ रविंद्र ढुल। ज्यादा हमारे पंचायत मेंबर हैं। अतुल जी, पहली बात, हमें हमारी मांग है कंपनसेशन को, मुआवजे को बढ़ाया जाए। दूसरी बात, यदि कहीं फंड की कमी है, जिस तरह हिमाचल प्रदेश सरकार के पास फंड की कमी है, तो केंद्र सरकार को भी राहत तुरंत पहुंचानी चाहिए, अप्रोप्रिएट राहत पहुंचाने का काम करे। और जो गलतियां पहले हुई हैं, जिस तरह डी सिल्टिंग वाली, जो सिल्टिंग की जो सबसे बड़ी जो समस्या है, जिसके कारण कैनाल्स के अंदर जो ये समस्या आई है ओवरफ्लो की, इसको तुरंत प्रभाव से जो है, जैसे बारिश का सीजन खत्म होता है उसके बाद भी इसको कंट्रोल करने का काम करे, ताकि इस प्रकार की आपदा जो है भविष्य में ऐसा ना हो, भविष्य में ऐसा ना हो। ओंकार सिंह साहब। अतुल जी, मेरा तो यही कहना है, आज समय है सहायता और मुआवजे का। जिन लोगों के नुकसान हुए उनको फौरी सहायता पहुंचाई जाए और उनको एक प्रॉपर मुआवजा दिया जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा था जिन लोगों की मृत्यु हो गई है उनको 4 लाख रुपए परिवार को दिया जाएगी, अच्छी पहल है। लेकिन एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, 2 लाख रुपए दुर्घटना का ऑलरेडी हरियाणा में मिलते हैं, वो 2 लाख इन 4 लाखों से अलग होने चाहिए। और जिन लोगों के घर गिर गए, जिन लोगों का नुकसान हो गया, देखिए गरीब परिवार की मोटर, फ्रिज, टीवी और छोटे मोटे कपड़े जो पड़े थे और राशन, ये सारा खत्म हो गया। आज उनको फौरी मदद और मुआवजे की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है, मदद और मुआवजे की जरूरत है, और अगर कोई मुद्दा है तो उस मुद्दे को खत्म करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया विजेंद्र आपका, ढुल साहब आपका, ओंकार सिंह साहब आपका, और एडवोकेट नवीन दुबलधन साहब आपका भी। तो मौजूदा दौर में ब्लेम गेम अभी भी जारी है। आईटीओ बैराज जिम्मेदार है नहीं है, इस पर अभी राजनीति चलेगी, लंबे समय तक चलेगी, लेकिन दोनों को प्रयास करना होगा। हरियाणा की तरफ से मुख्यमंत्री ने खुद कह दिया कि भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए हम तैयार हैं बातचीत करने को लेकर और काम करने को लेकर। नमस्कार।